हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। ऐसा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस में आपका एक नए वीडियो का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, इन संबंध में। तो राज्यपाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पद थे, बिंदु थे, उन पर हमने चर्चा की थी। आज हम अपने नए टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या करेंगे, पुराने टॉपिक को हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक बात बताने वाली थी कि उस दिन भी हमने आपको बताया था कि RO की डेट आ चुकी है, फरवरी में है। और APS जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसकी जनवरी में है, 7 तारीख को। तो देख रहे हैं आप कि इलेक्शन से पहले ही चुनाव करवाने की प्रक्रिया है आयोग की। तो सभी लोग तैयारी करते रहिए और अच्छे से और रिवीजन करते रहिए। तो दोस्तों, हमने बताया था आपको कि जो राज्यपाल है, अनुच्छेद 153 में उसका उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर एक संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें ये बताया गया था एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ये भी हमने आपको बताया था। राज्यपाल की योग्यताएं क्या होती हैं कि कौन व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त हो सकता है, वो भी हमने आपको बताया था। और उसकी जो न्यायिक या वित्तीय शक्तियां थी, उनके बारे में भी हमने बताया था। और कुछ ऐसे राज्यपाल थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था, मैंने आपको बताया था। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आज नया टॉपिक मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 163 की। पहले न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 163 में क्या है कि राज्यपाल को स्वविवेक शक्तियों का उल्लेख है कि कोई भी निर्णय स्वविवेक वो ले सकता है, अनुच्छेद 163 में। ये हमने आपको बताया। ठीक, फिर अनुच्छेद नोट करके एक हमने ये लिखा था, अनुच्छेद 371 में क्या है, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए राज्यपाल को ये विशेष प्रावधान दिया गया कि वहां के कुछ क्षेत्रों, जैसे महाराष्ट्र का क्षेत्र विदर्भ और गुजरात का सौराष्ट्र हो गया एवं कच्छ का रण हो गया। ठीक है, तो 371 में यह प्रावधान है कि महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वहां के विदर्भ और सौराष्ट्र एवं कच्छ के रण के क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या करेगा, गठन का आयोग करेगा और उस पर विस्तार से क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, ये बताया था। फिर हमने बताया था आपको कि विशेष प्रावधान है कि विकास के लिए विकास बोर्ड का गठन करेगा, यह राज्यपाल का विशेष दायित्व है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें राज्यपाल को विशेष शक्ति प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 371 की बात करते हैं। ये में नागालैंड है, तो नागालैंड में जो नागा जनजाति है, उसके विकास के लिए राज्यपाल को विशेष प्रावधान है कि अपना किस स्तर से वो विकास करे। ठीक, फिर बी में असम बताया था, फिर सी में आपको बताया था मणिपुर, डी में आपको बताया था तेलंगाना, ई में आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमने क्या बताया था, विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया। ठीक है, फिर क्या है, एफ में क्या है, सिक्किम। फिर जी में आपका मिजोरम, मिजो जनजाति के लिए इसमें उल्लेख किया गया है। एच में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। एच में क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं आई। आई में गोवा है। तो ये इतने राज्य हैं जो, इनमें क्या है, राज्यपाल को विशेष शक्ति प्राप्त है कि इनके क्षेत्र के विकास के लिए वो आयोग गठन करेगा और उस पर अपना कार्य करेगा। ठीक, ये हो गया। अनुच्छेद 371 जे पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जो कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र, इसके संबंध में राज्यपाल को यह प्रावधान है, यह शक्ति प्राप्त है क्या, कि यहाँ के युवाओं और यहाँ के लोक नियोजन व्यवस्था, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन सब की व्यवस्था करना किसका, राज्यपाल का एक कर्तव्य है। ठीक, अनुच्छेद 371 जे में। ठीक, फिर अब हमने आपको बताया था कि राज्यपाल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन थे, जैसे सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल का जो पद है उसे सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान बताया। ठीक है, सरोजिनी नायडू जी ने। फिर पट्टाभी सीतारामैया जी थे, इन्होंने राज्यपाल का पद मेहमान नवाजी का पद बताया था। ठीक है, अब इसके बाद अनुच्छेद 160 में, 160 में क्या था, राज्यपाल पद की रिक्ति अगर हो जाती है आकस्मिक, अगर राज्यपाल का पद खाली हो जाता है अचानक, तो राष्ट्रपति इसका उपबंध करेगा, इसकी व्यवस्था करेगा। ठीक, नोट एक बताया था, SR बॉम्बे वर्सेज भारत संघ 1994, किसी सरकार के बहुमत का निर्णय राजभवन में ना होकर विधानसभा में हो। कोई भी अगर सरकार चयनित होकर या चुनाव जीत कर आती है, तो उसका निर्णय राजभवन में ना होकर विधानसभा में होगा। ठीक है, तो ये तो हमने महत्वपूर्ण उसकी शक्तियों के बारे में बताया था, राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण भी। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक के साथ। जो हमारा आज का नया टॉपिक है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उसके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। हेडिंग डालिए, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री
एवं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ठीक। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने आपको अनुच्छेद 74 में बताया था कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं परामर्श देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री। तो वहां प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। तो लिखिए अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163, 163 इसमें क्या है, इसमें मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अनुच्छेद 163 में क्या है, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल को सहायता ऑब्लिक सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, मंत्रिपरिषद। और प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री। क्लियर। अनुच्छेद जिस प्रकार से वहां 74 में उल्लेख है उसी प्रकार से अनुच्छेद 163 में उल्लेख है, ठीक। ये हो गया आपको। अनुच्छेद 163 में यह भी उल्लेख है कि जो राज्यपाल है अपनी स्वाभाविक शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, ठीक है। इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो राज्यपाल है अपनी स्वाभाविक शक्तियों को छोड़कर स्वाभाविक शक्तियों को छोड़कर क्या करेगा, मंत्रिपरिषद या मंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। जो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद बताएगी वो करना पड़ेगा, इन्हें सलाह पर कार्य करेगा। ये हो गया, ठीक। तो अनुच्छेद 163 क्या है, पहला, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। दूसरी बात, राज्यपाल अपनी स्वाभाविक शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद या मंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 163 के लिए। अब अनुच्छेद 164 लिखिए, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या है, अब जिस प्रकार से वो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है उसी प्रकार से जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो लिखिए, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक। राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164 में, 164 में ये इसमें बताया गया था, व्यवहार में विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद को नियुक्त करता है, ये बताया था, ठीक है। अब इसी में 164 में ही छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, ठीक है, इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़, ठीक, मध्य प्रदेश, झारखंड, क्या है, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करेगा, ठीक। क्या है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में क्या करेगा, राज्यपाल को एक ये शक्ति प्राप्त है कि वहां एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक। क्या करेगा, जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। ये हो गया 164 में।
अब एक 194 संविधान संशोधन हुआ था, उससे पूर्व अनुच्छेद 164 से बिहार शब्द हटाकर, अनुच्छेद 164 में बिहार शब्द हटाकर, बिहार शब्द हटाकर हटाकर कौन कौन से, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये क्या हुआ था, बिहार शब्द हटाया गया, उसकी जगह पे छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया था और झारखंड को शामिल किया गया था। ये 94वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। ठीक, 94 संशोधन हुआ था। ठीक, ये हो गया। ठीक, बिहार शब्द को हटाकर, क्लियर। तो क्या किया, बिहार शब्द को हटाकर उसकी जगह पर छत्तीसगढ़ और झारखंड को 94 संविधान संशोधन के आधार पर शामिल किया गया था। ये हो गया आपका। अब 164 में ही क्या है कि राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का, इसी में लिखो, राज्य मंत्री परिषद में, राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%, अधिकतम संख्या विधानसभा की, अधिकतम संख्या विधानसभा की, विधानसभा की 15%, विधानसभा की सदस्य संख्या का, विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%, 15% क्या होंगे, उसमें उनको सिलेक्ट किया जाएगा 15% मंत्रिपरिषद के लिए, तथा न्यूनतम संख्या 12 होगी। ठीक, तथा न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 12 होगी। न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 12। ठीक, तो इसमें यह बताया गया कि राज्य मंत्रिपरिषद का जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, तो अधिकतम संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का, जैसे 400 अगर है तो उसका 15% 60, तो मंत्री कितने हो जाएंगे, 60 मंत्री हो जाएंगे। न्यूनतम संख्या 12 होगी, 12 से कम नहीं होगी किसी विधानसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या। क्लियर, ये बताया था आपको। अब इस 15% में मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, मुख्यमंत्री भी शामिल होगा 15% में। क्लियर, ये हो गया। अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद। अब 164 में एक बात और लिख लीजिए, इसमें क्या 6 माह के भीतर उन्हें विधानमंडल का सदस्य बनना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है मंत्रिपरिषद मंत्री बनने हेतु राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, तो 6 माह के भीतर उन्हें विधानमंडल का सदस्य, जैसे कोई अगर मंत्री बनना चाहता है और वो सदस्य नहीं है, मंत्री बनना चाहता है और सदस्य नहीं है, तो 6 माह के भीतर विधानमंडल का, 6 माह के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना चाहिए, उसके बाद वो मंत्री बन जाएगा, उसके बाद वो मंत्री बन जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जैसे वो किसी भी सदन का सदस्य हो, ठीक है, तो वो बोल तो सकता है, बोल तो किसी भी सदन में सकता है मंत्री, लेकिन वोट वो उसी सदन में करेगा, वोट वो उसी सदन में करेगा। तो 170 में ये लिखा है, मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, मंत्री चाहे किसी सदन का सदस्य हो, किसी सदन का सदस्य हो, ठीक, बोल सकता है किसी सदन में। ठीक, मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का तथा बोलने का, दोनों सदनों की बैठकों में भाग
भाग ऑब्लिक बोलने, बोल सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक, लेकिन मत उसी सदन में देगा, लेकिन जो मत है वो उसी सदन में देगा, ठीक, जिस सदन का वो सदस्य है, मत क्या उसी सदन में देगा, ठीक, क्लियर हुआ। तो हमने आपको बताया अगर किसी भी सदन का सदस्य है, मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य है, लेकिन दोनों सदनों में बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मत उसी सदन में देगा, मत या वोट उसी सदन को करेगा, क्लियर हो गया। ये हो गया अनुच्छेद 177 में, ठीक। अब इसके बाद देखिए कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है, अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, राज्य के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य, ठीक, कर्तव्य, राज्य की जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए जो मुख्यमंत्री है वो समय समय पर नई नई योजनाएं लाएगा जिससे जनता का कल्याण हो, ठीक, अनुच्छेद 167 में, ठीक। इसमें लिखिए संवैधानिक कर्तव्यों का भी उल्लेख है, संवैधानिक, संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है, संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ये हो गया। अब नोट करके लिख लीजिए, नोट लिखिए अनुच्छेद 163, 64 एवं 67, अनुच्छेद 163, 164 एवं 167, ये क्या है? अनुच्छेद 163, 164, 167 राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के संबंधों को परिभाषित करते हैं। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं, ठीक। इसमें राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं या संबंधों को क्या करता, परिभाषित करता है, ठीक। ये अनुच्छेद कौन कौन से? 163, 164 एवं 167 कर्तव्यों को या संबंधों को, के संबंधों एवं कर्तव्यों को, ठीक, संबंधों को परिभाषित करता है, ठीक। अनुच्छेद 163, 164, 167 ये हो गया। अब इसका 167 में क्या है, 167 थोड़ा और लिख लीजिए। मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होगा, ठीक है, जैसे राज्यपाल को, ठीक, राज्यपाल को राज्य प्रशासन के संदर्भ में जानकारी दे, राज्यपाल को राज्य प्रशासन के संबंध में, राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी दे, नंबर 1 बात में जानकारी दे, ठीक। दूसरा लिखिए, ये है मुख्यमंत्री कर्तव्य। दूसरा है विधि संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाए, विधि संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाए, ठीक। तीसरा लिखिए किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाना, अगर उसे लगता है कि इस विषय पर, इसी विषय पर अगर उसको लगता है किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा होनी चाहिए, मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाए, ठीक। अगर उसको लगता है कि इस कोई अगर विधेयक या कोई भी विषय ऐसा है जिसपे मंत्रिपरिषद की चर्चा होनी चाहिए तो वो करवाएगा कौन? मुख्यमंत्री, ये कर्तव्य है, ठीक है। तो 163 में हमने राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, ये हमने आपको बताया, कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, क्लियर। 163 में मुख्यमंत्री होना चाहिए।
164 में क्या है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। क्लियर। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करने की पावर है किसको, राज्यपाल को। ठीक, किसको, राज्यपाल को। बिहार शब्द हटाकर, एक 94वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें बिहार शब्द हटाकर छत्तीसगढ़ या झारखंड वहां पे जोड़े गए थे। फिर क्या है, राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या जो विधानसभा की होती है उसकी सदस्य संख्या का 15% का मंत्री होने चाहिए, लेकिन न्यूनतम 12 होने चाहिए, 12 से कम मंत्री नहीं होने चाहिए। ठीक, अब इसमें 15% में मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। क्लियर हो गया। मंत्री बनना अगर चाहता है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य 6 माह के भीतर बनना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 77 की। इसमें क्या है, मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, वो बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत वो जो वोट है या मत उसी सदन में करेगा जिस सदन का सदस्य है। ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 67। ऐसे मुख्यमंत्री के क्या है, कर्तव्य हैं या संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। क्लियर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 163, 164 एवं 167। इसमें क्या है, इसमें है राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के संबंधों का उल्लेख है। ठीक, संबंधों को परिभाषित किया गया। अब मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को राज्य प्रशासन के संबंध में जानकारी दे, दूसरा विधि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराए, पहला राज्य प्रशासन के बारे में जानकारी दे उसको, फिर विधि संबंधी जानकारी दे, फिर है किसी विषय पर अगर चर्चा करवानी है तो उसकी जानकारी राज्यपाल को। और से संसद के 3 अंग होते हैं ना, संसद के 3 अंग, आपकी लोकसभा हो जाएगी और राज्यसभा हो जाएगी और राज्यपाल हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होता है। विधानमंडल किसमें होगा, देखिए विधानमंडल अनुच्छेद 168, 168 में क्या है, विधानमंडल का उल्लेख है। ठीक, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख है। ठीक, 168 में। ठीक, ठीक है। तो विधानमंडल का उल्लेख है अनुच्छेद 168 में। अब विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है देखिए, आपका विधानमंडल में क्या आएगी, विधान परिषद आएगी, विधान परिषद। ठीक, दूसरा आएगा आपका विधानसभा, और फिर इधर आता है राज्यपाल। ठीक, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 में, 153, विधानसभा 170 अनुच्छेद, और विधान परिषद 169 में। याद रखना। देखिए, अब अनुच्छेद पूछने की जो नई ट्रिक आयोग ने या किसी भी एग्जामिनर ने क्या रखी है, अब वो ऐसे अनुच्छेदों को पूछता है जो लोगों ने बहुत कम पढ़े हों, अंदर से वो आर्टिकल निकालता है, क्योंकि अब ऊपर वाले सारे सभी लोगों को पता चल गया, तो वो तो नए नए अनुच्छेदों को पूछता है। तो संसद 79 में आती है, 80 में आपकी राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और उसमें राज्यपाल आता है, सॉरी उसमें राष्ट्रपति आता है 52 में। तो इसी प्रकार से विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, विधान परिषद अनुच्छेद 169, विधानसभा 170, राज्यपाल 153। ठीक, अब बात करते हैं विधान परिषद की। ठीक, विधान परिषद, तो विधान परिषद की बात करते हैं। देखिए विधान परिषद, ठीक, विधान परिषद। ठीक, अब बात करते हैं विधान परिषद की। अब विधान परिषद की जब बात करेंगे तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक, 6 राज्यों में, प्रत्येक राज्य में नहीं है, वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक, विधान परिषद है कितने में, 6 में। अब उनका नंबर लिख लीजिए, 6 कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला लिखिए, पहला लिखिए उत्तर प्रदेश, पहला लिखिए उत्तर प्रदेश, पहला लिखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक,
वैसे लिखिए, एक सेकेंड। देखिए यूपी, इसका लिखिए एमपी, इसका लिखिए कर्नाटक, ठीक। यूपी, एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, सॉरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं है। देखिए फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र लिखिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर लिखिए बिहार, कर्नाटक, बिहार, ठीक, और तेलंगाना, और तेलंगाना। क्लियर? देखिए क्या है, विधान परिषद वर्तमान भारत के 6 राज्यों में है। कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, तेलंगाना में। कभी कभी ऑप्शन में ये देता है कि बताइए किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है या नहीं है। तो आपको ये 6 राज्य याद रखने हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, बाकी में नहीं है। अभी हम आपको बताएं किसने समाप्त करने का अपना वो किया है और किसने बनाने के लिए, ठीक है। 169 में क्या है तो समझिए, 169 में विधान परिषद, 169 में इसे गठन का और विधान परिषद के गठन और समाप्ति का उल्लेख है, ठीक, गठन और समाप्ति का उल्लेख है, गठन और समाप्ति का उल्लेख है, ठीक। अनुच्छेद 169 में क्या है? गठन और समाप्ति का उल्लेख है। क्लियर? ये हो गया। अब यहां पे नोट करके लिखिए, नोट में लिखिए वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में राजस्थान ने, ठीक, वर्ष 2012 में राजस्थान ने, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने, ठीक, इसने 2012 में राजस्थान में तथा 2021 में पश्चिम बंगाल में, ठीक। वर्ष 2012 में राजस्थान में और वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल ने की विधानसभा द्वारा, की विधानसभा द्वारा, इनकी जो यहाँ की विधानसभाएं हैं उनके द्वारा विधान परिषद के गठन के लिए, परिषद के गठन के लिए, ठीक, विधान परिषद के गठन के लिए, गठन हेतु संसद को प्रस्ताव भेज चुकी है। किसको? संसद को प्रस्ताव भेज चुकी है, संसद को, क्योंकि संसद ही विधान परिषद का गठन करती है और समापन भी करती है, ठीक। संसद गठन, संसद को प्रस्ताव भेज चुकी है, ठीक। तो संसद का गठन कौन करता है? संसद करती है विधान परिषद का गठन। और जो 2012 में राजस्थान की सरकार ने और पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2021 में, ठीक, क्या किया था? विधान परिषद का गठन होने के लिए प्रस्ताव पारित किया और संसद को भेजा था, ठीक, संसद को भेजा था। ये हो गया। अब विधान परिषद के गठन हेतु पहल संबंधित राज्य की विधानसभा करती है, लेकिन विधान परिषद का गठन संसद करेगी, ठीक। अब अगला देखिए, अब जनवरी 2020 में, यहीं पे एक अगला नोट लिखे, जनवरी 2020 में इसने खत्म होने के लिए, जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने, ठीक, कब? 2020 में जनवरी, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विधान परिषद की समाप्ति हेतु, विधान परिषद की समाप्ति हेतु, विधान परिषद की समाप्ति हेतु, ठीक, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विधान परिषद की समाप्ति हेतु
एक प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अभी इसका पर निर्णय नहीं हुआ है। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया था। ठीक, ये हो गया। तो कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार और आपका महाराष्ट्र, इतने 6 राज्यों में है विधान परिषद। प्रस्ताव किसने पारित किया? राजस्थान ने 2012 में, पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2021 में। गठन हेतु असमाप्ति के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्या किया? एक प्रस्ताव पारित किया, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब अगला लिखिए अनुच्छेद 100, लिखिए अनुच्छेद, अगला लिखिए 171, अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में क्या है? अनुच्छेद 171 देखिए, इसमें लिखिए विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किसी भी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 हो तथा न्यूनतम संख्या 40 होती है। लिख लीजिए, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख क्या होता है कि कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? संरचना का उल्लेख किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का, उस राज्य की विधानसभा कुल सदस्य संख्या का 1/3। ठीक, कुल सदस्य संख्या का कितना? 1/3 तथा न्यूनतम संख्या 40, तथा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 40। ये याद रखना। उस जैसे विधानसभा की जैसे 300 सीटें हैं, जैसे मान लो सपोज दैट उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 300 सीटें हैं, तो उसके 1/3 सदस्य कितने हो जाएंगे? 100। तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 100, न्यूनतम 40, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, 40 से कम नहीं होनी चाहिए विधान परिषद की सदस्य संख्या। अब इसकी विधान परिषद सदस्य संख्या के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? ठीक है, अनुच्छेद 71 में ही, 171 में ही दे रखा है। जैसे आपको अगर बोला जाए संरचना कैसे होती है विधान परिषद की, संरचना के बारे में देख लीजिए, संरचना के बारे में। अब संरचना कैसे विभिन्न क्षेत्रों से होती है, जैसे पहला लिखिए, पहला आपका आएगा जिला पंचायत तथा नगर पालिका सदस्यों का द्वारा चुनाव। जिला पंचायत तथा नगर पंचायत, जिला पंचायत तथा नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा, नगर पालिकाओं से कितने सदस्य लिए जाते हैं? के सदस्य कितने? 1/3। क्लियर हुआ? 1/3 कहां से? जिला पंचायतों से, नगर पालिकाओं से। ठीक, फिर माध्यमिक विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले द्वारा चुनाव को। ठीक, अब माध्यमिक विद्यालय में दूसरा देखिए, माध्यमिक विद्यालय में कम से कम 3 वर्ष तक प्रशिक्षण, 3 वर्ष के शिक्षण कार्य करने वाले, उनका कितना होता है? उनका भी लिखिए। तो जिला पंचायत नगर पालिका से 1/3, 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों द्वारा 1/12 शिक्षक लिए जाएंगे, 1/3 सदस्य लिए जाएंगे। यहाँ पे लिख लिए शिक्षक। ठीक, 1/12 शिक्षक लिए जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अगला देखिए, स्नातक 3 वर्ष द्वारा चुनाव कुल सदस्य संख्या का, स्नातक कितने लिए जाएंगे? 112, 1/12 स्नातक, इस 1/12 लिए जाएंगे। ठीक,
1/12। फिर उसके बाद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव 1/3। अगला देखिए, विधानसभाओं से कितने लिए जाएंगे? 1/3। ठीक, 1/3। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6। राज्यपाल द्वारा 1/6, 1/6, 1/6। क्लियर? तो क्या है, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद संरचना का उल्लेख है। अब किस प्रकार से विधान परिषद का गठन होता है, कहां कहां से सदस्य लिए जाते हैं। जैसे उसमें एक कंडीशन ये है कि उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3 होना चाहिए और कम से कम 40 से कम ना हो। ठीक, ये हो गया। फिर संरचना कैसे? जिला पंचायत के सदस्य, नगर पालिकाओं के सदस्य 1/3। क्लियर? दूसरा है माध्यमिक विद्यालय में 3 वर्ष तक शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों के ये शिक्षक 1/12। क्लियर? फिर है स्नातक जो कर चुके हैं वो भी 1/12। राज्य विधानसभाओं के सदस्य 1/3। राज्यपाल कितना मनोनीत करता है? 1/6। ठीक, 1/6। तो इस प्रकार से क्या होता है, विधान परिषद का गठन होता है। अब 171 में हमने आपको ये भी बताया था, साहित्य कला विज्ञान सहकारी आंदोलन क्या है? साहित्य कला विज्ञान, साहित्य कला विज्ञान सहकारी आंदोलन। ठीक, साहित्य कला विज्ञान सहकारी आंदोलन, समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा, व्यवहारिक ज्ञान। ठीक, साहित्य कला विज्ञान सहकारी आंदोलन, समाज सेवा, व्यवहारिक ज्ञान। ठीक, रखने वाले राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, और सदस्य का चुनाव एकल संक्रमणी आनुपातिक मतदान प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणी प्रक्रिया क्या है? एकल संक्रमणी, सिंगल विंडो, एकल संक्रमणी। ठीक, आनुपातिक मतदान प्रणाली, आनुपातिक मतदान प्रणाली। ठीक, ये हो गया। इस प्रक्रिया के आधार पर क्या होता है, इनका गठन होता है। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है लेकिन एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है लेकिन एक सदस्य का 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष, 6 ईयर। 6 वर्ष क्या होगा, विधान परिषद के सदस्य का होता है। और अनुच्छेद 172 में 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक, अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। ये हो गया। सभापति सभापति को संबोधित करते अपना इस्तीफा देता है, त्याग पत्र देता है। सभापति उपसभापति को, उपसभापति सभापति को। ठीक, और इसमें एक बात यह थी, सभापति उपसभापति अध्यक्ष करने के दौरान सामान्य परिस्थितियों में ना मत नहीं देते, लेकिन पक्ष में विपक्ष में मत बराबर हो जाने के कारण वो अपना मत करेंगे। ठीक है, सभापति एवं उपसभापति को विधान परिषद की तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से हटाया जाता है। आज उसका प्रस्ताव है वो उसे 14 दिन पूर्व उसे सूचना देनी होती है। तो ये इस प्रकार से हमने आज विधानमंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल को हम लोग पढ़ चुके हैं 153 से लेकर विधान परिषद आज हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब विधानसभा रह गया है, इस पर हम आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।